अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको क्लास में ऐड कर लेंगे। अच्छा, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे। और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले आप लोगों के साथ। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। जल्दी से आ जाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर के अंदर। देन यहाँ पर आकर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, क्लास 08 के नाम से। ठीक है। देन सिंपल जो हमारा रोज की प्रैक्टिस है, क्या करेंगे, यहाँ पर आकर ओपन विथ कोड कर लेंगे सिंपल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आऊँगा, फाइल बनाएंगे index.html। क्या चीज़ है, हमारी एक्सटेंशन है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जो है हम सारे काम करेंगे। अच्छा, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स का। अब टेबल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी वेबसाइट्स के अंदर। अब टेबल जो है हमारे पास होता क्या है। सो अगर जो है मैं क्रोम पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ टेबल्स इन HTML। ठीक है, और इमेजेस में जाते हैं। सो आपको जो है यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जो है हमारे पास टेबल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है सेल बने हुए होते हैं, इस तरह के बॉक्सेस होते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपकी जो है वेबसाइट है, या हमारे पास आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरह से जो है बॉक्सेस के अंदर काम होता है, मतलब टेबल्स बने हुए होते हैं। फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, कुछ इस तरह से जो है आपके पास रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिसके अंदर आप अपना काम करते हैं। सो आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम जो है टेबल बनाना सीखेंगे यूजिंग HTML। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो है हम इसी को कवर करेंगे। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। ये वाला कोड मैं अपने हाथ से खुद भी कर सकता हूँ, बट अब अगर जो है HTML ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, कि मतलब एक जो है हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि हम जो है VS कोड की पावर्स का यूज करते हुए हम चीज़ों को कर सकते हैं। हम HTML की पावर को यूज करते हुए हम जो है अपने काम को आसान बना सकते हैं। सो व्हाई नॉट, हम जो है यहाँ पर बॉयलर प्लेट का यूज करेंगे, जो कि कहाँ से मिली है हमें, जो कि HTML की तरफ से हमें प्रोवाइडेड है। और VS कोड जो है हमें हेल्प कर रहा है बॉयलर प्लेट लगाने की। ठीक है। सो मैं जो है यहाँ पर जल्दी से बॉयल प्लेट लगा ली मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब जो है मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ टेबल्स इन टेबल्स। बस ठीक है, टेबल्स काफी है। ओके, अब हमारा जो काम है वो है कि हम बॉडी के अंदर टेबल बनाए। अच्छा, अब देखिए टेबल के अंदर क्या चीजें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँ टेबल इन HTML, सो अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँ तो आप यहाँ पर देखें कि टेबल्स के अंदर जो है वो मेन क्या क्या चीजें हैं। अगर हम इस वाली की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर देखें सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है टेबल का हेड, मतलब कि जो है जिसके अंदर नेम, जॉब टाइटल और ईमेल हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा टेबल का हेड। ठीक है, तो हमारे पास VS कोड के अंदर, सॉरी HTML के अंदर एक टैग होता है टी हेड का। बट सबसे पहले हमें HTML को बताना है कि भाई हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं टेबल्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेबल। टेबल के टैग लिखा, टेबल जो है हमारा टैग। अब HTML को पता चल गया कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो है वो टेबल का कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर टेबल लिखा। टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आके मैं यहाँ पर जो है टेबल का हेड लगाऊंगा। ठीक है, टी हेड। टी हेड जो है हमारे पास टेबल का हेड होता है। ठीक है, टेबल का हेड होता है। अब हमें हमें जो है वो कितनी रॉस चाहिए, हमें रॉ चाहिए 1, 2 और 3। कुछ इस तरह का ही हमें काम करते हैं, कुछ इस तरह का जो है हम बनाते हैं। इसको मैं न्यूज में भी खोल लेता हूँ। ठीक है, देन हम इसको जो है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है हम अपना टेबल बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग बाकी चीजें भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी हम अपना टेबल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है टेबल की हेड है। टेबल का हेड है, बट टेबल के हेड के अंदर कितनी रॉज हैं, 1, 2, 3। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले नेम है, फिर जॉब टाइटल है, फिर ईमेल एड्रेस है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूँ टेबल्स की रॉ। मुझे कितनी रॉस चाहिए, मुझे रॉस चाहिए 3। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, एक रॉ लगाऊंगा। देन नीचे आकर मैं जो है
अच्छा ठीक है, मुझे कितनी रॉ चाहिए? मुझे जो है एक रॉ चाहिए। रॉ हमारे पास कौन सी होती है? रॉ हमारे पास ये वाली होती है। ये हमारे पास क्या होंगे? कॉलम होंगे। सो एक रॉ हमें जो है यहाँ पर चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर नेम आ जाए, जॉब टाइटल आ जाए और ईमेल एड्रेस आ जाए। तो मैंने जो है यहाँ पर एक रॉ बना ली। मैंने क्या किया, मेरा जो कोड है, सबसे पहले मैंने एक टेबल का टैग लगाया। HTML का पता चल गया भाई टेबल है। फिर मैंने जो है टी हेड लगाया। टी हेड यहाँ पर क्या बता रहा है? टी हेड जो है यहाँ पर बता रहा है कि भाई ये जो सारा कोड है, ये टी हेड का मतलब ये टेबल की हेडिंग है। फिर मैंने टी आर टैग लगाया। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रॉ, ठीक है, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रॉ। अब ये टेबल रॉ जो है हमारे पास क्या करेगा, हमें एक रॉ बना के दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं अब लिखूंगा टी आर टैग के अंदर टी हेड टैग, टी हेड, ठीक है। टी एच जो है टेबल हेडिंग, इसकी जो स्टैंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा हेडर है, टेबल का हेडर है। मतलब कि भाई इसके अंदर हम अपनी हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है नेम। देन दोबारा से मैं लगाऊंगा टी हेड टैग, टी एच का जो टैग है वो। देन जो है उसके अंदर मैं, मेरे पास क्या आ रहा है? जॉब टाइटल, ठीक है, ऐसा ही हमारे पास क्या आ रहा है? जॉब टाइटल। देन मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा जॉब टाइटल। तीसरा हमारे पास है ईमेल, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने जो टेबल है उसका हेड हेड जो है बनाकर तैयार कर लिया। अगर मैं इसको भी ओपन ओपन इन ब्राउजर करूँ तो मेरे पास ओपन इन ब्राउजर, अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास तीन हेडिंग जो है वो आ गई। टेबल की हेडिंग जो है वो आ चुकी है, ठीक है। जॉब टाइटल आ गया, देन हमारे पास ईमेल भी आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब मेरा काम है कि भाई इसके अंदर का जो डेटा है वो प्रोवाइड करना। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ इस इमेज के अंदर, सो मेरे पास पहला काम डन हो गया। पहला काम मेरे पास डन हो गया है कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने जो है इसको यहाँ पर जो ऊपर वाली हमारी हेडिंग थी वो दे दी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक टेबल ऐसा बनाना है कि नेम के नीचे सारे नेम्स आए, जॉब टाइटल के नीचे सारे जॉब टाइटल आए और ईमेल एड्रेस के नीचे हमारे पास ईमेल एड्रेस ही आए, ठीक है। सो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये करने के लिए हमें हमें टेबल की बॉडी लगानी पड़ेगी। अब टेबल की बॉडी जो है हम कहाँ पे लगाएंगे? टी हेड के बाद। क्यों? क्योंकि हमारा हेडिंग का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं बॉडी लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास टेबल की बॉडी होती है कुछ इस तरह से। मैं टेबल की बॉडी लगाऊंगा, मैं लिखूंगा टी बॉडी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है टी बॉडी स्टैंड्स फॉर टेबल बॉडी। अब इसके अंदर जितना भी मैं कोड करूंगा वो सारा का सारा कौन सा होगा कोड? वो सारा का सारा ये नीचे वाला जितना भी कोड होगा वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं टेबल हेड क्लियर है सबको? एक दफा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल का टैग लगाया। इसका मतलब कि हमने HTML को बता दिया कि भाई हम टेबल बनाने जा रहे हैं। फिर हमें बनाना था हेड। सो मैंने जो है ओपनिंग टैग यहाँ पे लगाया, क्लोजिंग टैग यहाँ पर है मेरा, मतलब इसके अंदर रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैंने रॉ डिफाइन की। मैंने जो है रॉ डिफाइन की, मैंने कहा कि भाई मुझे टी आर टैग जो है वो जो मैंने यूज किया, इसका मतलब कि मैंने जो है एक रॉ बना लिया, ठीक है। देन मैंने जो टेबल की हेडिंग्स थी वो देना शुरू की। पहली हेडिंग क्या थी? पहली हेडिंग थी नेम, दूसरी हेडिंग मैंने रख दी जॉब टाइटल, तीसरी हेडिंग रख दी मैंने ईमेल। तो ये तीन हेडिंग जो है मैंने रख दी और नीचे फिर हमारा टीआर जो है रॉ हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मुझे एक और रॉ बनानी है, मतलब कि भाई मुझे एक और हेडिंग देनी है, सो मैं यहाँ पर आकर एक और टीआर टैग लगाऊंगा, फिर अपना काम करूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक और रॉ बन जाएगी। बट मुझे अभी नहीं करना, मुझे सिंपल एक हेडिंग रखनी है और हेडिंग के अंदर जो हमारा टी हेड होता है उसमें एक ही हम रॉ को बनाते हैं, ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टेबल बॉडी का काम। बट पहले मुझे यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक जो है आप सबको क्लियर है? जो जो हमारे साथ मौजूद है तो फ्रंट क्लियर है, ठीक है, ग्रेट, ओके। सो आपको क्लियर है? एक दफा जो टेबल के हमारे पास स्टैंड करते हैं उनको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं दोबारा। टेबल हमारे पास सिंपल बता रहा है कि भाई टेबल जो है हमारे पास HTML के अंदर टेबल बनाने के लिए यूज होता है। टी हेड हमारे पास टेबल का हेड, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हेड। फिर टी आर टेबल रॉ, टी एच टेबल हेडिंग, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग हमने जो है यहाँ पर लगा दी। अगर एक और भी हेडिंग लगानी तो मैं क्या करूंगा? टी एच का यूज करूंगा और यहाँ पर जो है मैं अपना कोड करूंगा, ठीक है। सिंपल कुछ इस तरह से। बट अभी मुझे तीन ही जो है वो चाहिए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बनानी है टेबल की बॉडी। तो टेबल की बॉडी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? टी बॉडी का यूज करूंगा। टी बॉडी स्टैंड्स फॉर टेबल बॉडी, ठीक है, टेबल बॉडी। अच्छा, अब
मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा हमेशा रॉ डिफाइन करना। सो रॉ डिफाइन करने के लिए हमने अभी भी टैग पढ़ा है, कौन सा है, टी आर का। अब टी आर टैग के अंदर जो है हम क्या करेंगे, मैं टी आर टैग के अंदर आया, अब यहाँ पर जो है मैं टैग लगाऊंगा टी डी का। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ठीक है, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। ये जितनी भी हमारे पास फील्ड्स मौजूद हैं आगे, जैसे यहाँ पे जॉन स्मिथ लिखा हुआ है या एस सी ओ लिखा हुआ है, example@company.com लिखा हुआ है। सो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है। सो हमने यहाँ पर टी आर के अंदर, टी आर टैग के अंदर हमने एक टैग लगाया टी डी का। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अब मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरे पास क्या हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग है मेरे पास नेम की। सो मैं यहाँ पर जो है वो नेम लिख देता हूँ। ठीक है। देन मुझे क्या करना है, मुझे अब लिखना है जॉब टाइटल। सो मैं यहाँ पर लाइन को कॉपी करूंगा, एक और दफा कॉपी करूंगा, तो यहाँ पर मैं जॉब टाइटल लिख देता हूँ, जैसे सीईओ। ठीक है। देन मुझे क्या करना है, ईमेल लिखनी है। सो ईमेल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ example@gmail.com। ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने कर दिया। अब अगर मैं आके अपना आउटपुट देखता हूँ यहाँ पर, सो मेरे पास देखें, नेम के नीचे नेम आ रहा है, जॉब टाइटल के नीचे जॉब टाइटल आ रहा है, और ईमेल के नीचे ईमेल आ रहा है। सो मेरा जो टेबल है वो बनना स्टार्ट हुआ। बट एक दफा मैं रिपीट करता हूँ टेबल बॉडी को। टेबल बॉडी के अंदर क्या हुआ, मैंने एक रॉ बना ली। ठीक है। अब मैंने एक रॉ बना ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करना है। तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टीडी टैग का यूज किया। ठीक है। टीडी जो है हमारे पास स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। अच्छा, अब मुझे जो है सेकंड रॉ बनानी है। सेकंड रॉ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक और रॉ बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, टी आर टैग का यूज करते हुए टी आर टैग लगाऊंगा। फिर हमारे पास टीडी का टैग आएगा टेबल डेटा का। देन अगेन मेरे पास सबसे पहली हेडिंग क्या है, सबसे पहली हेडिंग है मेरे पास नेम। सो नेम के अंदर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ काशान। ठीक है। सो मेरे पास जो है नेम के अंदर काशान आ गया। देन इसको वापस ऊपर लेके आता है। देन मैं लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा। कैसे करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो। जैसे ही मैं ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, सो मेरा जो पूरी लाइन है वो नीचे वाली लाइन पे कॉपी हो रही है। देखें, एक और दफा प्रेस किया, एक और दफा हो गया, एक और दफा करूंगा, एक और दफा हो जाएगा, बट मुझे 3 दफा ही जो है वो चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास जो सेकंड चीज आ रही है जॉब टाइटल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है। और हमारे पास जो ईमेल आ गई वो आ गई मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल ही रखते हैं, example2@gmail, gmail.com। ठीक है। कुछ इस तरह से जो है मैंने अपना जो काम है वो कर दिया। ओके। सो यहाँ पर अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा वापस, तो देखें हमारे पास नेम के नीचे नेम आ रहा है, देन जॉब टाइटल के नीचे जॉब टाइटल आ रहा है, और एग्जाम्पल के नीचे सॉरी ईमेल के नीचे ईमेल आ रही है। अच्छा, इसको और मजीद डिटेल में मतलब कि इजी समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ उसकी। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ style.css। अच्छा, अभी जो है इसको देखे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये बस समझ लें कि आपको प्रॉपर कोड से दिखाने के लिए कि हर उसके उसके पास जो है वो परफेक्ट चीज आ रही है, बस वो वाला काम कर रहा हूँ। अभी क्या कोड लिख रहा हूँ, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको जो है बिल्कुल भूल जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है बॉर्डर दे दिया है सबको। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, अच्छा, मेरे पास जो है मुझे इसको लिंक भी करना पड़ेगा। ये वाला सारा काम जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो अभी जो है आप लोग बिल्कुल इग्नोर किएगा इसको। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो है एक बॉर्डर आ गया है सबके पास। ठीक है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि भाई नेम के नीचे नेम आ रहा है, जॉब टाइटल के नीचे जॉब टाइटल आ रहा है, ईमेल के नीचे ईमेल आ रही है। एक और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आकर जो है एक और बॉर्डर दे देता हूँ इसको, और इसके अंदर जो है मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा solid। ठीक है। इस कोड को भी इग्नोर किएगा बिल्कुल, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम सीएसएस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो कुछ इस तरह से जो है हमारे पास बॉर्डर आ गया है, और हमारे पास सारा काम जो है वो परफेक्टली हो रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नेम के नीचे नेम आ रहा है, जॉब टाइटल के नीचे जॉब टाइटल आ रही है, ईमेल के नीचे हमारे पास ईमेल आ रही है। एक लास्ट दफा और ऐड कर लेते हैं, बट अब आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे कोड बताएगा। सो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, या फिर मैं खुद बाय नेम कॉल करूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक और रॉ ऐड करनी है नीचे, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। मुझे जो है यहाँ पर एक और रॉ ऐड करनी है। सो कोई खुद वॉलंटियर करना चाहेगा, मतलब खुद से कोई बताना चाहेगा, या फिर जो है
मैं किसी को बाय नेम कॉल करूँ? अच्छा पहले तो बताएं ये क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि क्लियर होगा तो ही जो है आप लोग बता सकेंगे। किसी का भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। जी। वी विल अप्लाई टीयर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले रॉ बनानी है, अब्दुल बासित ने सही बताया। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक टीआर टैग लगाएंगे। ठीक है, वो फ्रंट आप माइक म्यूट करके स्टेप बताएं कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है। सबसे पहले तो अब्दुल बासित ने बता दिया टीआर टैग, मतलब हमारी रॉ बन गई। ठीक है, देन हमें क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप बताएं। अच्छा, टीआर टैग लग गया है तो उसके बाद जो है टेबल डेटा का टैग लगेगा, उसके अंदर सारी डेटा डलेगा उसके अंदर ना, टेबल डेटा का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया वो फ्रंट। देन अब हमारे पास जो है पोजीशन आएगी। अच्छा, फ्रंट में एक चीज। ठीक है। ठीक है अब। दोबारा डलेगा टीडी। ठीक है। अच्छा अब जो है हमारे पास और ठीक है गुफरान, थैंक यू सो मच, आपने परफेक्ट बताया, इसका मतलब आपको क्लियर है। जी शिजा, अब आप बताएं कि हमें जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमने हमारे पास नेम डल गया, अब हमें जो है जॉब टाइटल उसका बताना है, जॉब टाइटल डिफाइन करना है। सो वो कैसे होगा? तो जी। हम दोबारा टेबल डेटा लिखेंगे और उसके अंदर जॉब जॉब टाइटल लिख देंगे। ठीक है, ओके परफेक्ट। जॉब टाइटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे हमारे पास बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ और कौन मौजूद है? जी अब्दुल मोइस। अब आप बताएं कि हमें जो है अब तीसरी चीज करनी है कि हमें ईमेल डालनी है। सो ईमेल डालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? ईडी का वो लगाएंगे, क्या वो बोलते हैं इसको? जी, आप लोगों से मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो। अब आपने एक दफा बता दिया, अभी आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे टैग। टैग। ठीक है। सर का टैग लगाएंगे, उसके बाद ईमेल ईमेल लिखेंगे उसके अंदर। परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब कि आप सबको जो है वो क्लियर हो गया है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ example3@gmail.com। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने जो है वो कर दिया। सब जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरे पास जो है वो इस तरह का टेबल जो है वो परफेक्टली बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन? टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप लोगों को अगर मिसाल के तौर पे एक और रॉ ऐड करनी है, तो आप लोगों को पता चल गया आप लोगों को क्या करना है। एक टी आर, सबसे पहले रॉ बनानी है, रॉ डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, टी आर टैग का यूज करेंगे। देन हमें उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करना है, तो टी डी हमारे पास यूज होगा डेटा, टेबल के डेटा के लिए। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गए? ठीक है, एक दफा सब जो है वो देख लिया। ठीक है, सबको जो है वो समझ में आ चुका है। ओके, अब हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास अब न्यू टॉपिक है, वो है कमेंट्स का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस से उनका बैकग्राउंड था, मतलब बैकग्राउंड है, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपना 9 मैट्रिक या इंटर कंप्लीट किया है, और कुछ जो है वो अभी न्यू है। सो आप में से कुछ को पता होगा कमेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो 9 मैट्रिक की बुक में पढ़ के आए होंगे, बट कुछ को नहीं पता होगा। सो मैं जो है बिल्कुल बिगनर लेवल से, कि अगर एक बिल्कुल ऐसा बंदा है जिसने आज तक कमेंट का वर्ड सुना भी नहीं है, सो वो जो है वो भी समझ सके। अच्छा, अब कमेंट होते क्या हैं? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होता है इनलाइन मल्टी लाइन कमेंट्स, और एक होता है इनलाइन कमेंट। अब हमारे पास जो है मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब ये होता है, मल्टी लाइन कमेंट जो है हमें ये बताता है कि भाई आप एक साथ मल्टी लाइन को कमेंट कर सकते हो। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इन लाइन का, मतलब कि हम एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, कमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है? कमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई आप देखें, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा ताकि सबको ये समझ में आए। आप देखें अभी हमारी जो वेबसाइट है वो चल कैसे रही है। हमने कोड किया वेबसाइट के ऊपर, हमने कोड किया वीएस कोड के ऊपर। देन हमने एक हमने जो है एक्सटेंशन यूज की लाइव सर्वर की, लाइव प्रीव्यू की, जो कि क्या कर रही है, हमारे इस कोड को हमें वेबसाइट के ऊपर शो करा रही है। सो यहाँ पर एक पीछे कंपाइलर चल रहा है। ठीक है, अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है कि भाई हमारी जो ये कोड हमने लिखा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। आप लोगों को याद है हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है जीरोस एंड वन की। ठीक है, अच्छा अभी सब कुछ दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल
टेबल से कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाले, कुछ भी चल रहा है दिमाग में सबको गायब कर दें और अभी मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है। कमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो आपके कोड को कमेंट कर देता है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं अभी आप लोगों को पूरा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमारा जो कोड है वो चल कैसे रहा है। हमने एक फाइल बनाई index.html की और हम VS कोड के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब VS कोड के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रही है बात? इसके पीछे हमारे पास चल रहा है कंपाइलर। क्या चल रहा है? सब मेरे पीछे रिपीट करेंगे। कंपाइलर। अब कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर का काम है कि भाई आपके इस इंग्लिश में जो आपने कोड लिखा हुआ है या आपने HTML में जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। ठीक है। सो हमारे पास जैसे ही हमने कोड लिखा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर नीचे आके टेबल के बाद एक हेडिंग का टैग लगाता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने हेडिंग का टैग लगाया तो पीछे मेरा कंपाइलर चला बैकएंड के अंदर, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। हमारा एक कंपाइलर चला जिसने क्या किया, इस H1 के टैग को कंपाइल कर दिया जीरोस एंड वन की लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारा जो CPU, जो हमारा मदरबोर्ड है, मतलब लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो हमारे कोड को समझ सके। ठीक है। सो ये जो है हमारा काम है कंपाइलर का। ये जो है हमारा कंपाइलर काम कर रहा है। सो अब हमारे पास कमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपाइलर को स्टॉप कर देना, मतलब कि भाई कंपाइलर को उस कोड के अंदर आके उस कोड को पढ़ने की इजाजत ना देना। जैसे मैं यहाँ पर जो है कमेंट लगाता हूँ। ठीक है। मैंने कैसे कमेंट लगाया? ये मेरा कमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मेरा कमेंट कहलाएगा। मैंने यूज किया कंट्रोल और बैकस्लैश, जो आप लोगों का शिफ्ट के साथ साथ होगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर कीबोर्ड, कीबोर्ड ठीक है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कीबोर्ड की एक इमेज दिखाऊं, एक परफेक्ट कीबोर्ड हमारे पास जिसके अंदर सारे टैग्स हो। ओके, ये रहा। ठीक है। अगर मैं इसकी आप लोगों को इमेज दिखाऊं तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो शिफ्ट के साथ ये वाला, मेरे माउस के ऊपर देखिएगा। ठीक है। ये वाला जो आप लोगों के पास बटन है, जब आप कंट्रोल प्लस इसको प्रेस करेंगे, मतलब कंट्रोल दबाएंगे, देन आप लोग अपना स्लैश का बटन दबाएंगे, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास कमेंट लग जाएगा कुछ इस तरह से। अब कमेंट का काम क्या है? कमेंट का काम ये है कि भाई इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, दिस इज कमेंट। अब मैंने जो दिस इज कमेंट लिखा, ये इसका काम ये है कि भाई ये कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा और हमें शो नहीं करेगा कहीं पे भी। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पर देखें, हमें कहीं पे भी शो नहीं हो रहा दिस इज कमेंट। तो कमेंट जो है वो क्या करता है? वो कंपाइल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर H1 लिखूंगा तो ये कंपाइल होगा। ठीक है। ये वाला जो हमारा कोड है ये कंपाइल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं दिस इज हेडिंग, ठीक है, सो ये कंपाइल होगा और हमें फौरन से शो हो गया। बट अगर मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर आऊंगा और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाऊंगा, मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको कमेंट कर दिया। सो अब मेरे पास ये फौरन से हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि कंपाइल होना बंद हो गया ये वाला कोड। ठीक है। सो कमेंट का काम ये है कि भाई आपके कोड को कंपाइलेशन कंपाइलेशन रोक देना। उस जो भी लाइन कमेंट हुई भी है उस लाइन की कंपाइल नहीं होगी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कंपाइलर कैसे चल रहा है, वो लाइन नंबर 1 से कोड को रीड करना शुरू कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, फिर लाइन नंबर जितना भी हमने कोड लिखा हुआ है 56 लाइन का, वो पूरी जो है लाइंस को उसने रीड किया। देन रीड करने के बाद उसने क्या किया? उसने जो भी आउटपुट आ रहा था उसको शो कर दिया। बट उसने एक चीज ये की कि उसने कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। सो हमने अभी एक चीज सीखी कि भाई कंपाइलर जो है हमारे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है। सो कंपाइलर का जो काम है वो ये है, सॉरी, कमेंट्स का जो काम है वो ये है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी चीजें छोड़नी हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम कमेंट्स का यूज क्यों करते हैं? हम कमेंट्स का यूज इसलिए करते हैं अपने कोड को मजीद प्रोडक्टिव बनाने के लिए। जैसे अभी मैंने ये पूरा टेबल का काम किया है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक न्यू कमेंट लगा लेते हैं नीचे आके, और मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाऊंगा और इसके अंदर लिख लूंगा टेबल्स। ठीक है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे एक हफ्ते बाद भी इस फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे कमेंट देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसके नीचे का जो काम है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? टेबल स्टार्ट। देन यहाँ पर आकर मैं नीचे लिख दूंगा टेबल एंड। ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट लगा दूंगा। अब इससे क्या आसानी हुई? मुझे एक एक लाइन पढ़नी नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल कमेंट्स को पढ़ूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे यहाँ पर कमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर
जो है वो टेबल स्टार्ट हो रहा है ऊपर से और यहाँ पर नीचे आके एंड हो रहा है। अब मुझे कोई न्यू चीज लिखनी है, जैसे नीचे मिसाल के तौर पे मैं अपनी कोई इमेज लगा रहा हूँ, सो मैं एक और कमेंट लगाऊंगा और इमेज लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई इसके नीचे जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी इमेज लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरह से जो है मैं अपना सारा काम करूंगा। तो कमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कमेंट हमारे पास एक तरह से आपके कोड को प्रोडक्टिव बनाते हैं और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। मतलब आपका जो कोड है वो जीरोस और लैंग्वेज, जीरोस एंड वन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, बट जो कमेंट आप जहां पे भी लगा देते हैं वो कंपाइलर इग्नोर करता है और वो वाली लाइन आपकी कंपाइल नहीं होती। जैसे मैंने जो है यहाँ पर क्या किया है, मैंने लाइन नंबर 13 को कमेंट किया हुआ है, सो यहाँ पर ये वाली लाइन कंपाइल नहीं होगी, बाकी सारी लाइन कंपाइल होगी और उसका आउटपुट हमें क्रोम के ऊपर शो होगा। ठीक है, ओके जी। सो कमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? या कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। ठीक है, दो स्टूडेंट्स का हो गया जी, बाकी सबको क्लियर है? ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास कौन से कमेंट्स हैं, ये हमारे पास इनलाइन कमेंट है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक ही लाइन को कमेंट कर रहे हैं, बट हमने देखा था कि कमेंट्स दो तरह के होते हैं, हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। सो मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, जैसे अगर मैं लास्ट वाली रॉ को कमेंट करूं, सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस स्लैश जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो दबा दूंगा, सो मेरी जो पूरी लाइन है वो कमेंट हो गई। और अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा, सो देखिए मेरी जो लास्ट लाइन थी जो हमने नेम में गफरान लिखा था, वो क्या हुआ कि वो जो है यहाँ से चले गई है। क्यों? क्योंकि वो कमेंट हो गई है, वो लाइन कमेंट हो गई और कंपाइलर ने उसको इग्नोर कर दिया। बट अगर मैं इसको वापस अनकमेंट करूं, सिलेक्ट करके वापस कंट्रोल प्लस स्लैश दबाऊंगा, तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो है वापस से अनकमेंट हो जाएगी। अब जैसे ही अनकमेंट हुई मेरे पास कोड दोबारा से कंपाइल हुआ, कंपाइलर ने कोड को रीड किया, देन मेरे पास लाके जो जो भी कोड था वो शो कर दिया। ठीक है, सो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट था इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन का, जो कि आप लोगों को यहाँ पे करना था। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक और कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो है टेबल को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं, टेबल को जो है हम थोड़ा सा और बताते हैं कि भाई हमारे पास और क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं। सो हम जो है यहाँ पर टेबल बॉडी बना ली, अब हमारे पास आएगा टेबल का फुट, मतलब कि लास्ट चीज है। सो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज होता है, उसके लिए हमारे पास यूज होता है टी फुट। टी फुट जो है हमारे पास क्या करता है कि टेबल का जो एंड है उसको डिफाइन करता है, मतलब टेबल के फुट को डिफाइन करता है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मुझे रॉ बनानी है टी आर टैग, देन मुझे जो है क्या करना है, मुझे इसके अंदर टेबल डेटा लिखना है। ठीक है, टेबल डेटा लिखना है, डेटा के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ अभी मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, टी फुट है, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही मैंने ये लिखा, सो मेरे पास क्या हुआ कि एक और लाइन ऐड हो गई, बट मेरे पास क्या हो रहा है, ये टी फुट के अंदर हो रहा है, मतलब कि हमारी जो कोड है उसको पता चल रहा है कि भाई अब ये लास्ट है, इसके बाद और चीजें जो है हमारे पास नहीं आएंगी। सो ये जो है हमारे पास किस में हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है टी फुट के अंदर। अच्छा, देन यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ टी फुट, और इसके अंदर जो है मैं कुछ कुछ भी दे देते हैं, लाइक सी ओ दोबारा दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बताना है वो ये है कि देखें अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जॉब टाइटल जो है वो सिर्फ नीचे आकर इसको ही ले रहा है, बट अगर कोई हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसके अंदर हमें थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना हो, मतलब कि जो लास्ट वाला हमारे पास है या बीच वाला कोई भी हो वो दो बॉक्सेस की जगह ले। अभी तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये एक ही बॉक्सेस की जगह ले रहा है। ठीक है, बट ऐसा हो कि भाई कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से, या हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई उसको जो है क्या चाहिए, उसको जो है दोनों बॉक्सेस एक साथ चाहिए, मतलब कि हमारे पास जो है ईमेल नहीं हो, हमारे पास सीओ दोनों बॉक्सेस की जगह ले। तो उस कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एट्रीब्यूट आएगा जो कि लगेगा टीडी टैग के अंदर, और हमें किसको दो स्पेसेस देनी है, हमें सीईओ वाले को दो स्पेसेस देनी है। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं अपना जो है एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा रॉ स्पैन का। ठीक है, रॉ स्पैन हमारे पास क्या करता है, रॉ की जो है वो क्वांटिटी बताता है कि कितनी रॉज उसको रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पे इसको 2 कर देता हूँ।
तो अब मेरे पास क्या होगा कि भाई ये देखें मेरे पास, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा अभी हमारे पास कोई भी चीज जो है वो, कोई भी चीज गेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि नीचे हमारे पास कोई और कोड नहीं है। सो अगर मैं इसी लाइन को एक दफा पूरा ही नीचे कॉपी करता हूँ, सो अब क्या होगा, अब जो है हमारे पास, अच्छा हम यहाँ पर एक और चीज लगाते हैं। टीडी के अंदर आकर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कॉल स्पैन, और इसको भी मैं यहाँ पर टू कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है, अब देखें क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी, सो यहाँ से इसको हटा देते हैं और रॉ स्पैन को हटा देते हैं। कॉल स्पैन हमारे पास कॉलम्स को हमें पढ़ाना था। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, और मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो है टी फुट के अंदर आकर मैंने जो हमारे पास नेम था उसके अंदर आके मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया कॉल स्पैन के नाम से। कॉल स्पैन जो है डिफाइन करता है कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने कॉलम्स आपको जो है वो मिलने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए जो समीर है वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो वाला जो हमारे पास बॉक्स है वो दो दो लोगों की जगह ले रहा है। ठीक है, सो कुछ इस तरह का अगर आप लोगों को काम करना हो, सो आप जो है इस तरह से अपना काम करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर फुल स्टैक वेब डेवलपर को हटाना है और गुफरान को दोनों दोनों जगह की स्पेस देनी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा इसको, यहाँ पर आऊंगा और इस वाले टीडी को हटा दूंगा, और यहाँ पर आकर टीडी के अंदर, इस वाले टीडी के अंदर जहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है, मैं लगाऊंगा कॉल स्पैन, जिसको मैं कर दूंगा टू। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कॉल स्पैन टू किया, मेरे पास ये देखें क्या हुआ कि भाई इसके पास दो स्पेसेस आ गई। ठीक है, इसके पास दो स्पेसेस आ गई, और ये अब जो है दो स्पेसेस ले रहा है। अब अगर जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद एक और चीज करते हैं कि अब हम पढ़ते हैं रॉ। रॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। सो रॉ के अंदर अगर मैं इसको रॉ देना चाहूँ, सो मैं रॉ कैसे दे सकता हूँ, रॉ में इसको सिंपल कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ही, या लास्ट वाले के अंदर मैं इसको आकर दे दूँ रॉ स्पैन, रॉ स्पैन में टू कर दूं, और हमारे पास जो है इसकी जो टेबल है उसके अंदर एक और रॉ बना दूं नीचे, एक और रॉ बना दूं ER। ठीक है, सो हमारे पास, अच्छा रॉ स्पैन ऊपर वाले को ही देख के देखते हैं। अच्छा रॉ स्पैन का कॉन्सेप्ट ये सिंपल है, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या करेगा, कि ये दो बॉक्सेस रॉ में इस तरह से रॉ में आकर दे देगा। ठीक है, सो कुछ ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अभी हमने बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है, सो दैट्स जो है हमारे पास रॉ स्पैन लग नहीं रहा, बट एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरह से अगर हम दें, सो अब हमारे पास टीडी आ गया। अच्छा ये दो रॉ के अंदर नहीं जा रहा, अगर हम इसको सी, ओके, सो ये देखिए हमारे पास जो सीईओ है वो बढ़ रहा है। अब अगर मैं नीचे वाले के अंदर भी कुछ कुछ दे दूं, कोड दे दूं, अच्छा इसको सिंपल हम ऊपर ऊपर किसी पे ले जाते हैं तो ऊपर हो जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा कोड हटा भी दूं और यहाँ से रॉ स्पैन हटा दूं और इसको हम ऊपर ले जाएं, किसी और में लगाएं, जैसे मैं यहाँ पर आकर इसमें लगाता हूँ एग्जाम्पल 3 के अंदर रॉ स्पैन, इसको टू करते हैं। सो अब मेरे पास देखें कि, और नीचे से आके ये सीईओ हटा दूं। ठीक है, और ये वाला टीडी भी हटा देते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास सेकंड उसकी लेनी चाहिए, बट ये क्यों नहीं आ रहा है रॉ स्पैन। चले कोई बात नहीं, ये जो है हमारे पास रॉ स्पैन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये है कि भाई आपका जो बॉक्स है, जैसे ये वाला बॉक्स है, वो दो कॉलम की स्पेस लेगा। अगर मैं कोड को थोड़ा वापस करूं पहले जैसा, तो वो हमारे पास लग रहा था। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कोई डेजिग्नेशन लिख दूं इसकी, जैसे मैं यहाँ पर आकर कोई भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और अब हम इसमें आए वापस, तो ये देखें ठीक है, हमारे पास जो है सीईओ को दो बॉक्सेस जो है वो मिल चुके हैं। तो रॉ स्पैन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई आपके पास जो है, आपके पास जब जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर आपको दो रॉस चाहिए हो, और दो रॉस के अंदर आपको डेटा चाहिए हो, तो कुछ इस तरह से आप काम करते हैं। और जब दो कॉलम चाहिए हो तो आप एट्रीब्यूट लगाते हैं कॉल स्पैन का, और जब दो रॉ चाहिए हो तो रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने लास्ट में कोड किया वो सिंपल टी फुट का कोड था। टी फुट के अंदर मैंने जो है यहाँ पर एक TR टैग लगाया, टी रॉ बनाई, फिर सेकंड रॉ बनाई। क्यों रॉ बनाई है, क्योंकि मुझे दो रॉ चाहिए थी सीओ के अंदर, जो मैंने इस वजह से एक रॉ बनाई है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास टेबल्स का। आई होप टेबल्स का कॉन्सेप्ट और कमेटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जिसको कोई कोई जो है क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले।
अगर क्लियर है तो एक दफा कमेंट में क्लियर लिख दे चैट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब्दुल बासित को क्लियर है, अब्दुल मोहसिन को क्लियर है। ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। ठीक है, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। आप लोगों को जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने एक टेबल बनाना है, कमेंट की प्रैक्टिस करनी है, और आपसे जो भी कोड करना है उसमें कमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, कमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, और आप लोगों ने आज टेबल की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में कर ले, और रिकॉर्डिंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग की हेल्प ले सकते हैं होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।